नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर आपको रीट, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जैसी भर्तियों के एग्जाम देखने को मिलने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने ये है कि किस तरह से हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। तो गाइज आज की वीडियो में हम 4 मूल मंत्र डिस्कस करेंगे, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं, साथ ही साथ मैक्सिमम टाइम को आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बात करते हैं अपने फर्स्ट रूल के बारे में। फर्स्ट है हमारा 20 मिनट्स रूल। अब गाइज ये 20 मिनट्स रूल क्या है? तो गाइज आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को मैसेज कर देते हैं कि हमें पढ़ना है, और हम पढ़ने बैठ जाते हैं। जैसे ही हम पढ़ने लगते हैं तो 35 मिनट तक तो हम अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाते हैं, ठीक है। हमारा फोकस्ड रहता है माइंड कि हमें अभी पढ़ना है, हमें ये कंटिन्यू करना है, हम ये कवर करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे माइंड में मैसेज रहते हैं। लेकिन जैसे ही 35-40 मिनट होती है हम उस चीज से बोर होने लग जाते हैं और हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने सभी देखा होगा कि आपके पास छोटा सा मोबाइल का मैसेज आएगा और आपका माइंड तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि पहले मैं मैसेज को देख लेता हूँ, किसी का जरूरी होगा, पहले मैं मैसेज को देख लेता हूँ, बाद में मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूंगा। और इसी चक्कर में वो पढ़ाई कभी पूरी ही नहीं हो पाती है, यानी आप उस टॉपिक को कवर ही नहीं कर पाते, फिर वो नेक्स्ट डे चलता रहता है। तो आपको करना क्या है? अब अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। क्या करना है? आपको 20 मिनट्स रूल को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? सबसे पहले आपके माइंड में कोई थॉट आता है तो सबसे पहले हम तुरंत डिसीजन लेते हैं कि नहीं, पहले मैं इस मैसेज को देखूंगा, बाद में पढ़ लूंगा। उसको क्या करना है? अगर आप 20 मिनट का गैप देते हैं कि नहीं, पहले मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा और पूरे 20 मिनट बाद मैं इसको देखने लग जाऊंगा, 20 मिनट बाद मैं मोबाइल को देख लूंगा या मोबाइल चेक कर लूंगा। तो आपको क्या करना है? 20 मिनट का टाइम लेना है, ठीक है। 20 मिनट का जब आप टाइम लेते हैं तो 20 मिनट के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन पावर है वो कम होने लग जाती है, यानी सबसे पहले तो पीक पर रहता है। जैसे आपके माइंड में कोई थॉट आया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तुरंत हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो 20 मिनट जाते जाते हैं तो हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम होने लगता है, यानी हमारा जो दूसरी चीजों के लिए अट्रैक्शन है वो कम होने लग जाता है और हम फोकस्ड होते चले जाते हैं अपनी चीजों के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी काम को तुरंत नहीं छोड़ना है, आपको कम से कम 20 मिनट्स लेना है। जैसे ही माइंड में कोई थॉट आया तो आप उसको साइड कर दीजिए कि नहीं, 20 मिनट में पहले इसको कवर करूंगा, उसके बाद ही मैं मोबाइल देखूंगा, या उसके बाद ही मैं फेसबुक चलाऊंगा, या उसके बाद ही मैं कोई और काम करूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है और आप थोड़े टाइम तक, जैसे हफ्ता 10 दिन अगर आप इन चीजों को करते हैं तो कुछ टाइम बाद आप नोटिस करेंगे, 15-20 दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप है टारगेट, यानी सेट योर गोल। आपको डेली के अपने टारगेट बनाने हैं। ध्यान रखना है, आपको डेली के टारगेट बनाने हैं, यानी अपने आप को डेली चैलेंज देना है। अगर आप डेली चैलेंज देंगे खुद को तो हमारा माइंड ज्यादा कंसंट्रेट रहता है, क्योंकि हमारे माइंड में पूरे दिन वही चीजें चलती रहती है कि मुझे आज के टारगेट को पूरा करना है। अगर आपके पास टारगेट ही नहीं होगा तो सबसे ज्यादा 100% चांस है कि आप डिस्ट्रैक्ट ही रहेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में कभी वो थॉट्स आएंगे ही नहीं कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। ऐसे थॉट्स आते ही नहीं है। हम पूरे दिन यूट्यूब पे बैठ जाते हैं और पूरा दिन हमारा यूट्यूब पर ही चला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सेट योर गोल, यानी डेली के अपने टारगेट रखने हैं, ठीक है। सेट योर गोल, डेली के टारगेट रखने हैं। जितना हो सके आप डेली टारगेट बनाएं और डेली टारगेट कंप्लीट करने के बाद उन्हें टिक करते रहे, जिससे कि आपको ये पता रहता है कि आज मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया। उससे क्या होता है? आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है हमारे अंदर कि आज तक हमने इतना कवर कर लिया है तो मैं कल भी इस चीज को कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप टारगेट जरूर बनाएं, डेली के टारगेट बनाएं और डेली उन्हें अचीव करें। इससे आपका अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है दूसरी चीजों के लिए। तो बेस्ट है कि अपने टारगेट को सेट करें, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा फिर टारगेट ही चलता रहता है पूरे दिन कि आज मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, अभी मेरा इतना कोर्स बाकी है, आज के मेरे ये टॉपिक्स हैं जो मेरे को कवर करने हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा माइंड है पूरी तरह से टारगेट पर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस्ड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर बात करते हैं गाइस थर्ड पॉइंट की। थर्ड स्टेप है आपका राइट ऑन पेपर। गाइस राइट ऑन पेपर का मतलब क्या है? कि आपको हर चीज को पेपर पर लिखते रहना है। तो गाइस आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में थोड़े टाइम के बाद कुछ अलग अलग तरह के थॉट्स आने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे, कुछ थॉट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें स्टडी से रिलेटेड रहते हैं। जैसे मेरे साथ बहुत होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तब मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि जैसे मुझे आज ये कंप्लीट किया है तो कल मुझे इस बुक पर सर्च करना है, या मुझे ये काम है जो कंप्लीट करना है, या कल के लिए मुझे ये टॉपिक तैयार करने हैं। तो आपको क्या करना है? जब भी आपके माइंड में कुछ भी यूजफुल थॉट्स हो, यानी स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीजें आती हैं, तो आप उन्हें पेपर पर जरूर नोट करें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप पेपर पे नोट करते हैं तो आप नेक्स्ट डे या 3 या 4 दिन बाद भी उन्हें आप देख सकते हैं कि मेरे कौन कौन से गोल हैं जो अचीव हो गए हैं। अगर आप उन चीजों को पेपर पे नोट नहीं करते हैं
तो उससे क्या होता है कि आज तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, जैसे कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये कवर करना है, लेकिन 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हम उसे भूल जाते हैं और नेक्स्ट डे वो चीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पाती है। तो बेस्ट है कि आप पेपर पर लिखें, ये सबसे बेस्ट हैबिट है। गाइज मैंने भी यही रूल फॉलो किए थे, जिससे कि मैंने रीट और सीटेट एस्टेट वगैरह भी क्रैक किया। तो यही रूल है जो आपको भी फॉलो करने हैं। राइट ऑन पेपर, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि पेपर पर लिखना जरूर है। ठीक है, मेरे साथ यही होता है कि जितनी बार भी जो भी चीज़ होती है मेरे माइंड में, वो मैंने हमेशा ही उसे डायरी में नोट किया है, जिससे कि कोई भी चीज़ है छूटती नहीं है, तुरंत चीज़ें माइंड में रहती है हमेशा। तो गाइज 4th पॉइंट है आपका ओनली मी। ओनली मी का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को टाइम देना है, जितना ज़्यादा टाइम हो सके आपको खुद को देना है। जबकि हमारे साथ क्या होता है, हम उल्टा करते हैं, हम हमेशा दूसरों को टाइम ज़्यादा देते हैं, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, या सोशल मीडिया पर हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, चैटिंग करते हैं, उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ खुद को टाइम देना है। मतलब मैक्सिमम टाइम अपने आप को दीजिए कि आपको क्या करना है, कौन कौन सी हैबिट्स है जो आपको अच्छी हैं आपके लिए, कौन कौन से गोल है जो आपको अचीव करने बाकी हैं, किस तरह से आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो देखिए, गाइडेंस की वीडियो देखिए, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मतलब यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, इन्हें जितना कम से कम हो सके उतना ही यूज़ करें, बिल्कुल कम से कम। साथ साथ जितना भी सोसाइटी से कट हो सकते हैं बिल्कुल कट हो जाइए, क्योंकि अगले 6 से 7 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर है आपके लिए। तो सबसे बेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ खुद को फोकस करें। ओनली मी, मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद को ही फोकस करना है। तो गाइज ये 4 मूल मंत्र हैं। फर्स्ट आपका 20 मिनट्स रूल। आपको 20 मिनट्स तक डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी कोई माइंड में थॉट आता है उसे कहिए कि आप नहीं 20 मिनट्स बाद आप उस चीज़ को करेंगे। यानी किसी भी काम को तुरंत नहीं छोड़ना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें कि हाँ ठीक है 20 मिनट बाद मैं सोशल मीडिया को ज्वाइन करूंगा, या 20 मिनट बाद मैं फेसबुक चलाऊंगा, 20 मिनट बाद मैं मैसेज चेक करूंगा। तो 20 मिनट के बाद क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है और आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, सेकंड है आपका टारगेट, यानी डेली के अपने टारगेट सेट करने हैं, क्या क्या आज अचीव करना है डेली का नोट करते रहिए। साथ ही साथ जब भी वो टारगेट कंप्लीट हो जाए आपके, तो अब से टिक जरूर करिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बात करते हैं थर्ड की, तो राइट ऑन पेपर। राइट ऑन पेपर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज़ को पेपर पर जरूर नोट करना है, क्योंकि कई हेल्पफुल थॉट होते हैं आपके माइंड में, बहुत सारी चीज़ें आती है स्टडी से रिलेटेड, लेकिन हम उन्हें नोट नहीं कर पाते उस टाइम पे। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है फ्यूचर में। तो बेस्ट है कि जब भी आपके माइंड में थॉट आता है तो आप सारे काम छोड़कर पहले आपने चीज़ों को पेपर पर नोट करिए कि आपको क्या क्या करना है, नेक्स्ट आपके लिए क्या बेटर डिसीजन है, कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं, क्या मोटिवेशन है, वो सब कुछ रखना है आपको। तो गाइज ओनली मी, ओनली मी का मतलब है कि आपको सबसे ज़्यादा खुद को ही टाइम देना है, यानी आपको दूसरों से जितना कट हो सके उतना कट हो जाइए, क्योंकि अगले 7 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट 7 मंथ्स सिर्फ और सिर्फ खुद को टाइम दीजिए। आपको क्या लाइफ में अचीव करना है उन गोल्स को लिखिए, आपको किस तरह से आप बेटर हैबिट्स को डेवलप कर पाते हैं उन चीज़ों को नोट कीजिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए। ठीक है, या कुछ लोगों को सेलेक्टेड अपने फ्रेंड सर्कल को अपने पास रखिए, जिससे कि आप जो अच्छे दोस्त हों उन्हें ही अपने पास रखिए। और सबसे बेस्ट है बुक्स को फॉलो करिए, या यूट्यूब पे जो अच्छे लोग हैं उन्हें फॉलो करिए, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं, उन्हें आप फॉलो करिए। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने आप को ही मैक्सिमम टाइम दें, बाकी सबसे कट हो जाइए, सोशल मीडिया से कट हो जाइए, जितनी सोसाइटी है उससे कट हो जाइए। तो गाइज यही रूल फॉलो करके भी मैंने अपने सीटेट, एस्टेट, रीट सभी एग्जाम्स को क्रैक किया है। तो सबसे बेस्ट है आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके भी एग्जाम्स हैं वो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी प्रिपरेशन से रिलेटेड, रीट, सीटेट, एस्टेट प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्पेशली रीट प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट एनालिसिस भी करके दिखाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस किया है। तो आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। साथ ही साथ गाइडेंस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप फ्री नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, फेसबुक को ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।